Hi बच्चों, welcome back to JEE Essentials, your number one JEE revision checklist, and this is video number 12 of the 40 videos that we have already planned under this series. So हर दिन आपको एक वीडियो मिल रहा है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे रेगुलर रहें इस चैनल के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, एंड आपको यहाँ पर हर दिन जो वीडियो मिल रहा है वो उसी दिन देख लोगे। उसके रिलेटेड जो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ JEE की एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी अगर उसी दिन कर लोगे तो आप यहाँ पे इन नेक्स्ट 1 मंथ आपके JEE के लिए फॉर श्योर बेटर प्रिपेयर्ड रहने वाले हो। तो इस चीज को मिस बिल्कुल भी ना करें। आपके यहाँ पर हर दिन के छोटे छोटे एफर्ट्स एक्चुअली ज्यादा मायने रखते हैं रादर देन सिटिंग एंड वाचिंग अ वेरी बिग वन शॉट जिसके अंदर आपको केवल एक ही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग छोटे छोटे है ना यहाँ पर एफर्ट्स आपको ज्यादा रिटर्न डेफिनेटली देने वाले होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम हायर पावर्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर मैट्रिसेस का एकदम बेसिक आइडिया भी अगर है तो भी आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेसिक आइडिया मतलब आप यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन है मैट्रिसेस पे क्या वो जानते हैं, मतलब आपको यहाँ पर क्या इक्वालिटी के बारे में पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट के साथ में कैसे करेंगे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिसेस का अगर है तो वो कैसे किया जाता है। अगर आपको इतना पता है, जो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आपको पता होगा, देन यू आर गुड टू गो। आप इस वीडियो के साथ में यहाँ पर इस पैटर्न के ऊपर एक बहुत अच्छा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ में यहाँ पर बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर बने रहें। आपके यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे शुरू ही करते हैं विदाउट एनी डिले, एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आप यहाँ पे अगर अपने पीवाईक्यूज देखेंगे, इनफैक्ट मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो सब आपके पीवाईक्यूज ही होंगे, टू एम्फसाइज द फैक्ट कि कितने ज्यादा पीवाईक्यूज एक्चुअली आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइडिया पे बेस्ड हैं, और आगे भी इसी आइडिया पे इसीलिए बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ JEE एसेंशियल्स। ऑलराइट, तो आपके यहाँ पर जैसे ये आइडिया है कि यार आपको एक मैट्रिक्स देके रखा है, और जब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको इनकी काफी बड़ी बड़ी पावर्स के बारे में बात करनी है। आपको a की पावर 30, a की पावर 25 निकाल के यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बेसिकली सेटिस्फाई होगी ये हमें करके बताना है। तो जब भी आपके इसमें इस तरह का कोई सवाल आता है जहां पे बहुत बड़ी पावर है, मतलब ये एक तरीके से अपने आप में हिंट है कि आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर आपको पैटर्न नहीं मिलेगा तो क्या आप यहाँ पे सच में एक ही बार 30 तक कैलकुलेशन करते रहोगे? ये तो एक्सपेक्टेड है ही नहीं। मतलब हमें यहाँ पे बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ पैटर्न मिलने वाला होगा, इस रीजन से यहाँ पर ऐसा सवाल इन्होंने बनाया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर इस तरह का सवाल जो है ना, जो पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज है। एक बढ़िया चीज क्या है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट है जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है कि यार वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो हाउ जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हर एक एलिमेंट के साथ में जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कुछ ऐसे वैल्यूज आपको दिखाई देंगे, एंड एज सुन एज यू सी दीज वैल्यूज आपको एकदम से लगता है कि नहीं यार ये वैल्यूज तो बड़े जाने पहचाने वैल्यूज हैं। इनफैक्ट 10वीं क्लास से ही हमें यहाँ पे 1/2 √3/2 काफी बार देखने के लिए मिला है, जो बेसिकली 60 डिग्री पे हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखाई देती हैं। सो हम वैसा कुछ यहाँ पे एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल मेक आवर लाइफ ईजियर, क्योंकि हमें आगे चल के काफी बड़ी बड़ी पावर्स इनकी कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहां पर क्या कहता हूं कि यार मैं ऐसा करता हूं कि ये जो हाफ है ना, इसको मैं cos ऑफ 60 डिग्री मतलब π/3 लिख लेता हूं, इसको मैं sin ऑफ 60 डिग्री मतलब sin ऑफ π/3 लिख लेता हूं। यहां पे माइनस साइन है तो हम यहां पे माइनस ऑफ sin π/3 कर लेते हैं, और यहां पे फिर से cos ऑफ π/3 कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं यहां पर सवाल को थोड़ा और है ना कैलकुलेशन वाइज सिंपल बनाने के लिए ऐसा करता हूं कि अभी थोड़ी देर के लिए जो अपना π/3 है ना उसके प्लेस में थीटा लिखना स्टार्ट कर देता हूं। देखा जाएगा आगे क्या हो रहा है, बट थीटा के टर्म्स में यहां पर बार बार अपनी इक्वेशंस लिखना थोड़ा इजी हमें फील होगा। सो हमारे यहां पर जो क्वेश्चन है एक्चुअली इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस आइडिया कि cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा एंड योर cos थीटा, इसकी हायर पावर्स हमें बात करनी है, हमें इसकी हायर पावर्स की बात करनी है। तो अगर हमें यहाँ पे हायर पावर्स की बात करनी होती है तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि हमें स्टार्ट तो देखो बेबी स्टेप से करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 इस टाइप की चीजें ही निकालनी पड़ती है जिसके थ्रू हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर a² निकालना ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं बचता है। ऑलराइट, सो इफ आई ट्राई एंड कैलकुलेट a², तो ऐसा कुछ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना चाहूंगा मैं, cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। राइट, अब एक बार इसको ओपन करके देखते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन द सेंस कि क्या यहां पर वैल्यू आ रही है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम जब आप करोगे तो cos² बनेगा माइनस sin² बनेगा। cos² थीटा माइनस sin² थीटा तो हमें यहां पर पता है कि क्या होता है, cos2 थीटा होता है। कितना होता है, cos2 थीटा। वैसे ही आप यहां पे सेकंड रो के साथ, सेकंड कॉलम के साथ में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बनता है
साइन कॉस और एक और साइन कॉस, मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा। 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। वैसे ही नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाला जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा? सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इसमें माइनस साइन कॉस आएगा एंड एक और माइनस साइन कॉस आएगा, मतलब -2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस आएगा। तो माइनस साइन अगर मैं अलग कर लेता हूं तो ये तो sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला बन गया। और वैसे ही लास्ट वाले को एक बार फिर से देख लेते हैं, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगी सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब फिर से क्या बना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो यहां पर मुझे लगता है कि पैटर्न इतना ऑब्वियस है कि हम अगर यहाँ पे ए क्यूब अगर फाइंड ना करें तो भी हम यहाँ पे एक तरीके से फील कर पा रहे हैं कि यार क्या हुआ है। जब मैं a की पावर 1 की बात करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे साइन कॉस के अंदर जो एंगल है वो थीटा है, लेकिन जैसे मैंने a स्क्वायर की बात करी तो मेरे एंगल यहाँ पे 2 थीटा हो गए। तो क्या यही पैटर्न मैं आगे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? यस, यही पैटर्न मैंने आगे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी इतने जल्दी हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं यार यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो अगले वाले में 3 थीटा ही आएगा, उसके अगले वाले में 4 थीटा ही आएगा। अगर आप करना चाहें तो एक लेवल पे और यहाँ पे कैलकुलेशन करके ए क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। ए क्यूब फाइंड करो, उसके अंदर आपको 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा का यहाँ पर जो है दिखाई दे जाएगा। एंड दैट वे यू कैन कंक्लूड कि अब आपको a की पावर 30 निकालने के लिए कोई अलग से मल्टीप्लाई कर करके वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी आइडिया ले लिया है कि होने क्या वाला है। कॉस और साइन का अरेंजमेंट तो वही रहेगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे कॉस, लेकिन अंदर अब आ जाएगा 30 थीटा। कितना आ जाएगा? 30 थीटा। कितना आ जाएगा? 30 थीटा एंड इधर भी 30 थीटा। ऑलराइट, सो अभी जो 30 थीटा की वैल्यू है उसको एक बार देखो, उन पे साइन कॉस क्या बनते हैं उनको देखो और यहां से आपका वैल्यू आपको पता चलेगा। आपके यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है बेटा? आपका थीटा यहाँ पे π/3 है। सो 30 थीटा मतलब कितना हो जाएगा? 10 पाई। 10 पाई के ऊपर कॉस की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 0, मतलब आपके इसमें यहाँ पर जो बनेगा थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दैट इज बेसिकली एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसको 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहते हैं। a की पावर 30 एकदम से निकल कर आ गया। वैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? a की पावर 25 विच इज द अदर रिक्वायरमेंट, उसको भी काफी जल्दी से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की पावर 25 अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर सिंपल सा काम है, फिर से cos के साथ में 25 थीटा, साइन के साथ में 25 थीटा, उसके बाद में माइनस साइन के साथ में 25 थीटा एंड देन cos के साथ में 25 थीटा। सो नाउ लेट अस एनालाइज 25 थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर से 24 थीटा में अलग कर सकता हूं, ठीक है ना। देखो एक बार ध्यान से, मेरे पास में जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? 25 थीटा मतलब 25 π/3 का कैलकुलेशन करना मेरा टास्क है। इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर इसको 24 + 1 करके π/3 को स्प्लिट कर सकता हूं, तो मेरे पास में यहां पे 24 π/3 आएगा और मेरे पास में एक π/3 आएगा। 24 π/3 तो आपका 8 पाई ही है, राइट। और ये वाला एंगल जो है, अब ये एंगल आपको साइन और कॉस के अंदर मिल रहा है। तो साइन और कॉस के अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई भी मल्टीपल मिलता है 2 पाई का तो वो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके इसमें अल्टीमेटली बचेगा क्या? π/3 ही बचेगा। आपके इसमें अल्टीमेटली π/3 ही बचेगा और π/3 तो आपका इनिशियल ए में भी तो बच रहा था, ए के अंदर भी तो π/3 ही था इन सब लोकेशंस पे। यहां पे इफेक्टिवली कैलकुलेट करके वैल्यू वही आएंगी जो π/3 के बराबर होंगी, और π/3 के बराबर आपके यहाँ पे वैल्यूज अगर होंगे तो आपके इसमें एग्जैक्टली यही वाला मैट्रिक्स बनेगा। और इस मैट्रिक्स को तो हमने ए ही बोल रखा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से a की पावर 25 आपका अल्टीमेटली a ही बन जाएगा। एंड नाउ वी हैव द फाइनल कंक्लूजन। आप यहां पे बस देख लो कि यार आपको कौन सी इक्वेशन अब यहां पे सेटिस्फाई होते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना। a की पावर 30 आपका i के बराबर है, a की पावर 25 आपका a के बराबर है, ठीक है ना। a की पावर 25 और a आपस में बराबर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये i के बराबर है तो यहाँ पे इक्वलिटी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके जल्दी से अपना हायर पावर का वैल्यू बता पा रहे हैं। दिस इज द मेन आइडिया एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी हिम्मत लगती है। देखो नॉलेज तो इसके अंदर क्या ही लगा है, हाँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगा है, लेकिन वो भी काफी बेसिक है। बट मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ही यहाँ पर जो है मेजरली इस्तेमाल हुआ है, राइट। सो दैट मच एटलीस्ट वी नो। तो इससे रिलेटेड जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऐसा सवाल, वो हमसे डेफिनेटली एग्जाम में बनना चाहिए। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू हायर पावर्स, एंड यहां पर भी कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करके हम काफी जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, सो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इन्होंने बोला कि ए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर aij नाम का एलिमेंट होगा एंड ऑर्डर इसका 3 है। एंड अब इस फॉर्मूले की मदद से बेसिकली अपने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्रिएट करने वाले हो,
राइट। तो मुझे लग रहा है कि पहले हमने यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेनी चाहिए इस मदद से। तो हमारे यहाँ पर जो ए आई जे लिखा है, इफ इट इज नॉट क्लियर लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज बेसिकली 2 की पावर में जे माइनस आई, इट इज जे माइनस आई। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स जब क्रिएट करना चाहोगे तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे पहले ऐसा लिख लिया करो, A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, है ना। तो हमने यहाँ पे आई और जे की वैल्यूज पहले ही यहाँ पे लिख ली है ताकि जब मैं यहाँ पे आई और जे इस्तेमाल करूंगा तो कोई कंफ्यूजन ऐसा मुझे नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर ध्यान से देखो 112233 112233 जब मैं डालूंगा तो 2 की पावर 0 ही बनेगा, मतलब डायगोनल के ऊपर तो मेरे पास में यहाँ पे बिना किसी डाउट के 111 ही आने वाला है ना, डायगोनल के ऊपर 111 आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में A12 है, राइट, तो J का वैल्यू 2 I का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 1 मतलब बहुत बढ़िया, यहाँ पे 2 बनेगा। फिर यहाँ पे 1 है और ये 3 है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब ये 4 हो जाएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे नीचे देखता हूँ 3 2 3 वाला, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, कैंसिल करके 1 बचेगा तो 2 की पावर 1 मतलब 2 बनेगा, राइट। सो ये वाला ट्रायंगल हमने फिल कर लिया। अब नीचे वाले 3 वैल्यूज हमारे बचे हैं। नीचे वाले 3 वैल्यूज में आप ध्यान से देखो कि आपका I बड़ा है और J छोटा है ना, I का वैल्यू आपका 2 है और J का वैल्यू आपका 1 है, तो 2 की पावर -1 बनेगा, 2 की पावर -1 मतलब हाफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चेक करो 1/4 और यहाँ पे चेक करो 1/2 आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर A पहले तो यहाँ पर शांति से क्रिएट कर लिया। अब आप जब तक यहाँ पर हायर पावर्स के ऊपर कमेंट करना चाहते हो तब तक आपको यहाँ पे देखो छोटे पावर्स तो निकालने ही पड़ेंगे, राइट। सो आपके यहाँ पे A आ चुका है, तो अगला स्टेप आपका फॉर श्योर क्या बनता है कि यार चलो A स्क्वायर में निकाल के तो देखूं क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है ना। तो क्या है मेरे पास में 1 2 4 है, उसके बाद में हाफ 1 एंड 2 है, एंड देन 1/4 1/2 एंड 1, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं स्क्वायर निकालने के पर्पज से इसी चीज को इसी में फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। ये आ गया, उसके बाद में ये आ गया, राइट। तो एक बार यहां पे रिजल्ट देखते हैं कितना आने वाला है, दिस इंटू दैट, है ना, दिस इंटू दैट, तो 1 × 1 2 × हाफ एंड 4 × 1/4। अरे वाह क्या बात है, 1 × 1 इज 1, 2 × हाफ इज 1 एंड 4 × 1/4 इज 1, तो 1 1 1 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर अगले वाले पे चलता है फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो 2 2 एंड 1 more 2, तो यहां पे 6 आएगा। ध्यान से देखो फाइनल रिजल्ट बोल रहा हूं यहां पे 1 × 2 is 2, 2 × 1 is 2 एंड 4 × 1/2 is also 2, है ना। और फिर इन तीनों को ऐड करना है, वो जो रिजल्ट्स आए उन तीनों को ऐड करना है, मतलब 2 + 2 + 2 मतलब यहां पे 6 आएगा। वैसे अगले वाले को करो, दिस इंटू दैट करोगे तो आपको 4 4 एंड 4 मतलब 12 यहां पे मिलने वाला है। एंड लेट्स से कि हम यहां पे ये मेहनत अब शांति से एक बार कर लेते हैं, आप लोग भी यहां पर करो, दिस इंटू दैट करो, हाफ हाफ हाफ, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हाफ। फिर यहाँ पे आगे वाले में कितना आ रहा है आपके इसमें 1 1 1 मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद में आपके इसमें आप लोग और शांति से कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा पॉज वगैरह करके भी ट्राई कर लो, 2 2 2 तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। एंड मैं अगर नीचे वाले में देखता हूँ तो यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 मतलब ये 3/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में 1/2 1/2 1/2 मतलब ये 3/2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में 1 1 1 मतलब ये 3 आ जाएगा। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर अपना जो है मेहनत यहाँ पे कंप्लीट करी। एंड नाउ आई कैन सी वन थिंग कि मैं यहां से जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने हाफ अंदर मल्टीप्लाई किया था तो हर एक एलिमेंट में वो जाके मल्टीप्लाई हो गया था। वैसे यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि मैं हर एक एलिमेंट में से 3 कॉमन निकाल सकता हूं। अगर मैं हर एक एलिमेंट में से 3 कॉमन निकालूंगा तो अंदर जो मेरे पास में यहां पे बचेगा 1 2 4, है ना, 3 कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा क्या वो मैट्रिक्स आपकी जानी पहचानी मैट्रिक्स है 1 2 4 1/2 1 2, है ना। उसके बाद में 1/4 1/2 एंड 1, ये एक्चुअली आपका ए मैट्रिक्स ही है। ध्यान से देखो ये आपका ए मैट्रिक्स के ही बराबर आया है, मतलब हमें यहाँ पे पैटर्न अब पता चल गया है। अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, हमें पता चल गया है कि ए स्क्वायर जो है वो बेसिकली 3a के ही बराबर है। ए स्क्वायर आपका अगर 3a के बराबर है तो इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर कोई आज अब मुझसे ए क्यूब के बारे में पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि ये तो ए स्क्वायर इंटू ए है, और ए स्क्वायर का वैल्यू तो मैंने अभी निकाल ही लिया है ना कि यार ये तो 3a के बराबर है। ओके, तो ये आपका 3a स्क्वायर हो गया, लेकिन ए स्क्वायर तो मुझे पता ही है ना कि 3a के बराबर है, तो ये आपका 9a हो गया। समझे? ऐसे ही आपको अगर कोई a की पावर 4 पूछता है तो आप यहां पे उसको क्या बता दोगे, जैसे अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको 3 स्क्वायर इंटू a लिख सकते हो, इसको 3 की पावर 1 इंटू a लिख सकते हो। तो आपके इसमें यहाँ पे a की पावर 4 कितना आ जाएगा, ये आपके इसमें 3 की पावर 3 इंटू a आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो अगर आप चाहते हो तो a की पावर 4 आपका 3 की पावर 3 इंटू a आने वाला है। एंड नाउ अब यहाँ पे हमें पैटर्न पता चल गया है, हमें यहाँ पर a के टर्म्स में अपना आंसर भी चाहिए। देखो ध्यान से, हमें आंसर भी a के टर्म्स में ही चाहिए, राइट। तो क्या मैं इन सभी वैल्यूज को a के टर्म्स में अब लिख पा रहा हूं, तो लिख लेते हैं, है ना।
ए स्क्वायर ए क्यूब इन सबको हम अब ए की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, राइट। सो नाउ आई गेस दिस मच इज ऑल्सो इनफ स्पेस टू राइट द आंसर। ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4, ऐसा करते करते ए की पावर 10 तक अगर मैं जाऊंगा तो मेरे उसमें ए स्क्वायर में कितना आ रहा है 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, ऐसा करते करते 3 इंटू ए अल्टीमेटली मुझे मिलेगा, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज ए कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो ए तो मैंने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद में जीपी का फॉर्मूला कैसा है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1 विच इज 2। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। सो 3 - 3, अगर आप ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 - 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए, ये आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। सो आपको यहां पर कभी भी अगर फिर से यहां पर जो लॉजिक मैं बताता हूं, यहां पर कॉन्फिडेंस किस बात से मिलना चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस इस बात से मिलना चाहिए कि यार हायर पावर अगर पूछी है तो कोई ना कोई पैटर्न तो होगा ही ना। नहीं तो क्या वो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये सारी हायर पावर कैलकुलेट करोगे? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहां पे बैठ के अभी आपने ए स्क्वायर की मेहनत करी है ना, फिर आप यहां पे ए क्यूब की मेहनत करोगे, फिर आप यहां पे ए की पावर 4 की मेहनत करोगे? वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ना। ये तो हमें पता ही होना चाहिए एज ए जेईई एस्पिरेंट कि यार ये हमारा लॉजिक टेस्ट कर रहा है, ये हमारी मेहनत तो यहाँ पे टेस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट इन सच क्वेश्चंस। अगेन लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, अगेन अ वेरी रिसेंट वन। आपको यहां पर लेकिन जो निकालना है वो ध्यान से देखें, आपको ए दे रखा है, फिर आपको बी मैट्रिक्स निकालना है और वो बी मैट्रिक्स जो आपका आएगा उसके अंदर जो सम ऑफ एलिमेंट्स है वो अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट करने हैं ऑप्शन में से ढूंढ के। अब ये जो बी मैट्रिक्स बना है ये फिर से आपके बहुत सारे मैट्रिसेस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इनमें कोई ना कोई यहाँ पे जुगाड़ आपको फॉर श्योर मिलना चाहिए, राइट। वो अगर नहीं मिलता है, कोई पैटर्न नहीं दिखता है तो बेटर है कि आप आगे बढ़ जाओ क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, अदरवाइज आपसे है ना यहाँ पे दिख जाता है आपको कोई ना कोई पैटर्न, राइट। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी पहले तो एडजॉइंट की यहां पर जो दुविधा है उसको दूर करना चाहूंगा, है ना। और आपको यहां पर 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये ऑन द फेस पता होना चाहिए, देखते से आपको यहां पर आंसर निकालते आना चाहिए। एंड व्हाट इज द आइडिया कि हम यहां पे इन दोनों को स्वैप करते हैं। जो मेन डायगोनल है आपका, दिस इज द मेन डायगोनल, ठीक है ना, 1 1 वाला जो डायगोनल दैट इज मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपको स्वैप करना है, मतलब ऊपर नीचे करना है। एंड जो दूसरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। उसका साइन चेंज करेंगे तो 0 का साइन चेंज करके 0 ही आएगा, लेकिन 2 का साइन चेंज करके -2 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप एडजॉइंट बस निकाल लिया करो 2x2 के अंदर, ये शॉर्टकट है। अब एक बार मेरे पास में एडजॉइंट आ गया है, ठीक है ना, तो चलो मुझे ये तो पता ही होता है ना, आई क्या है आपका 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहां पर लिख लिया है। अब आगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा, तो आपको यहां पर क्या करना है, ये जो आपने अभी क्रिएट किया है इसके अंदर खुद को मल्टीप्लाई कर लो एंड चेक करो कि इसको ओपन करके कितना आएगा, दिस इंटू दैट करके 1, दिस इंटू दैट करके -4, दिस इंटू दैट करके 0, दिस इंटू दैट करके 1। तो यहां पर आपका ध्यान से देखो कि क्या चेंज होने वाला है। अल्टीमेटली आपका केवल जो सेकंड पोजीशन का वैल्यू है यही चेंज होने वाला है, बाकी तो आपके सारे वैल्यू सेम ही रहेंगे। सोचो आपने एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर ये जो नीचे वाले 3 वैल्यूज देखें, एडजॉइंट ऑफ ए के स्क्वायर में भी नीचे यही वाले 3 वैल्यूज थे, और अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब निकालोगे तो भी यही वाले 3 वैल्यूज आपको मिलने चाहिए, है ना। यहां पर आपकी कैलकुलेशन भी इजी है, तो एक बार मैं आपको करके दिखा भी देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का जो क्यूब है उसके अंदर क्या आएगा, ये जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है स्क्वायर 101 अलॉन्ग विथ -4, उसके अंदर एक बार फिर से a मल्टीप्लाई करवा लो, मतलब एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहां पर क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, दिस इंटू दैट करके 1, दिस इंटू दैट करके -6, दिस इंटू दैट करके 0, दिस इंटू दैट करके 1। फिर से आपके इसमें यहां पे नीचे वाले वैल्यूज तो देखो आपके सेम ही निकल कर आ गए, राइट। एंड ऊपर अब आपका यहां पे -6 हो गया है, तो क्या यहां पर कोई एक पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज किया, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। क्या आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि पहले आपके इसमें यहां पे -2 हुआ करता था, फिर -4 हो गया, फिर -6 हो गया, ठीक है। मतलब यहां पर ये बेसिकली -2n है, -2n, n क्या है यहां पर पावर है आपकी, है ना, -2 टाइम्स ऑफ 3, -2 टाइम्स ऑफ 2 एंड -2 टाइम्स ऑफ 1। बहुत बढ़िया, पावर पता चल गया यहां पर कितनी यूज करने पे क्या यहां पे बनने वाला है। अब मुझे आगे तक का कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से अब बैठे बैठे जो है इमेजिन कर सकता हूं कि यहां पे जब ये चीजें ऐड होंगी तो अल्टीमेटली क्या बन रहा होगा। मैं अब यहां पे बी के ऊपर डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं, दैट इज द आइडिया। मेरा जो आई है ना, उसके अंदर डायगोनल पे 1 1 होता है जैसे कि यहां पर है, डायगोनल पे 1 1 होता है जैसे कि यहां पर है, यहां पे 0 ही होता है, लेकिन यहां पे +1 होता है, यहां पे यहां पे 0 होता है। आई के अंदर यहां पे 0 होता है, जहां पे एक्चुअली -2 हमें दिखाई दे रहा है।
तो चलो मैं यहाँ पे एटलीस्ट ये तो जानता हूं कि मेरे जितने भी यहाँ पे 11 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, टोटल 11 मैट्रिसेस यहाँ पर लिखे हैं, सभी में डायगोनल के ऊपर तो 1 1 ही है। तो जब मैं सबको ऐड करूंगा तो 1 1 1 1 1 1 ऐड होके 11 यहां पर आपका बना देगा, है ना। तो आपके इसमें यहाँ पे बी जो बनने वाला है उसके अंदर डायगोनल पे यहाँ पे 11 यहाँ पे 11 आएगा। नीचे ये जो लोकेशन है इसमें तो हर किसी का वैल्यू 0 है, तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। सब जगह 0 है ना। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, आई में भी 0 ही होता है। लेकिन आपका ये जो टॉप वाला वैल्यू है ये सब में चेंज हो रहा है। तो आपका यहां पे जो आई के अंदर है वो 0 होता है। उसके बाद में आपको -2 मिला है, -2 मिला है एडजॉइंट के अंदर, फिर आपको -4 मिला है, फिर आपको -6 मिला है। ऐसे करते करते आपको यहां पे टोटल कुछ ना कुछ यहां पे अलग मिल रहा होगा। उसको हम अब कैलकुलेट करेंगे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है ना। तो आपको यहां पर बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको यहां पर एपी का स्टैंडर्ड आइडिया इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास यहां पे -2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मैं कहां तक जाने वाला, -2 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में यहां पे आगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसको तो भूल जाओ, ये तो 0 था। -2 टाइम्स ऑफ समथिंग यहां से आना स्टार्ट हुआ है, -2 टाइम्स ऑफ 1, -2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये -2 टाइम्स ऑफ 10, मतलब मेरे पास में यहां पे टोटल 1 से लेकर 10 तक का सम एक्सपेक्टेड है कि आने वाला है। तो 1 से लेकर 10 तक का सम कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 11/2 से निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे बेसिक सा कैंसिलेशन अगर आप यहाँ पे कर लो तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, है ना। अगर आप ये कैंसिलेशन कर लेते हो तो ये -110 आपका बनने वाला है। बस आपने यहाँ पे जो है अपना अब फाइनल बी मैट्रिक्स निकाल लिया है। तो आपको अब सारे जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये और ये, इन सब का सम बताना है। तो सम ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स आपके यहां पे हो जाएगा 11 0 11 एंड -110, मतलब -88 आपके यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन का पैटर्न। आई होप आप लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा विद प्रैक्टिस। ये क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे पॉज करके खुद से ट्राई पहले कर सकते हैं, एंड अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आप जरूर करना, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्योंकि खुद के हाथ से सॉल्व हुए भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि हमसे बनते हैं, राइट। इनके अंदर क्योंकि कोई भी खास बात यहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही यहाँ पर थॉट आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है। वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक जो है ना इंप्रूवमेंट है वो तो इस वीडियो के बाद ही फील हो जाएगा। वैसे ये वाला सवाल देखो क्या बोल रहा था, यहाँ पे आपको ए देकर रखा है, इसके अंदर आई भी इन्वॉल्व कर लिया। अब आई का यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई आई अगर रूट -1 है तो आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा, आई क्यूब जो है वो -i हो जाता है, आई की पावर 4 आपका 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी अगर तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आई का एकदम स्टैंडर्ड आइडिया। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस इज व्हाट, ये सेट कैसे डिफाइन किया गया है, उन सभी n को मैं यहां पे इंक्लूड करना चाहूंगा सच दैट a की पावर n करके मुझे वापस a ही मिल जाए, a की पावर n करके मुझे वापस a ही मिल जाए, ऐसा मैं यहां पे कुछ ढूंढना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यार कोई सा हायर पावर करके मुझे वापस a मिल रहा होगा तो मैं हायर पावर निकालना ही पड़ेगा मुझे, और कोई मेरे पास में ऑप्शन नहीं है। एंड आई कैन नॉट स्टार्ट एनीवेयर एल्स बट a स्क्वायर, तो मुझे a स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। इसके अंदर भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट a क्यूब, a स्क्वायर करके ही मैं आगे a क्यूब या a की पावर 4 तक जा पाऊंगा, ठीक है ना। सो मेरे पास यहां पे a स्क्वायर अगर कैलकुलेशन का टास्क है तो मुझे है ना a के अंदर ही a को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या बनेगा। अब यहां पर देखो ध्यान से कैलकुलेशन करना, दिस इंटू दिस हुआ है, मतलब 1 + i का स्क्वायर, 1 + i का स्क्वायर एंड -i हो जाएगा। फिर दिस इंटू दिस हुआ है तो आपको 1 + i मिलेगा। फिर दिस इंटू दिस हुआ है तो ध्यान से देखना ये -i स्क्वायर हुआ है, एंड देन दिस इंटू दिस हुआ है तो आपको -i मिलेगा, राइट। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू बेसिकली प्रोसीड विथ सच बैड वैल्यूज, है ना। तो इसको ओपन करके देखो ध्यान से, अब ओरली थोड़ा सा कर रहा हूं। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बेसिकली आएगा। a स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर जो है आपका वो i स्क्वायर है, और लेकिन i स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 के ही बराबर है, ठीक है ना। तो 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से 2i बचेगा, 2i - i करके आपको यहां पे i बचेगा, है ना। उसके बाद में यहां पे आपके इसमें 1 + i बचा हुआ है। फिर यहां पे आपके इसमें फिर से देखो i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो माइनस +1 हो जाएगा, मतलब यहां पर ये 1 - i में चेंज हो जाएगा, और ये आपका -i। फिर से यहां पर अभी देखने में थोड़ा छोटा है, अच्छा है, तो हम इसको यूज करके आगे बढ़ना चाहेंगे।
राइट। अब आप यहाँ पे बेसिकली ए क्यूब भी निकाल सकते हो, ए की पावर 4 भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, एंड दिस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशन कि आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहोगे, है ना। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट गो फॉर ए क्यूब विच इज परफेक्टली फाइन, लेकिन यहां पे एक बार ए की पावर 4 भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये भी पता रखो, है ना। आपका ए की पावर 4 जो है, क्योंकि आप इसके अंदर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर सकते हो, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना होता है, लेकिन ए की पावर 4 अगर डायरेक्टली करना है तो ए स्क्वायर भी तो है ना हमारे पास में, तो हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 आपको मिल जाएगा। ये एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। सो आई है 1 प्लस आई है, उसके साथ में आपके इसमें 1 माइनस आई है एंड माइनस आई है। इसके अंदर मैं फिर से यही मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, आई है 1 प्लस आई है, देन 1 माइनस आई है एंड देन माइनस आई है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो दिस इंटू दिस होने वाला है, मतलब आई स्क्वायर उसके साथ में यहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। फिर दिस इंटू दिस हुआ है, तो यहां पे आई अगर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो आपके इसमें क्या बनेगा, आई मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो आपके इसमें आई प्लस आई स्क्वायर, एंड उसके साथ में नीचे यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा दैट विल क्रिएट माइनस आई एंड माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई एंड माइनस आई स्क्वायर। वैसे ही अगर आप यहां देखते हैं अपने कैंसिलेशंस में क्या क्या आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में देखो आई एंड माइनस आई स्क्वायर, एंड देन नीचे आपके इसमें यहां पे माइनस आई एंड प्लस आई स्क्वायर। अगले वाला लास्ट जो है दिस इंटू दैट करके कितना आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला ब्रैकेट इंटू ये वाला ब्रैकेट, तो यहां पे 1 माइनस आई स्क्वायर एंड उसके साथ में दिस इंटू दैट मतलब प्लस आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ कैलकुलेशंस आपको यहां पर अभी आई गेस काफी इजी फील होंगी, क्योंकि मोस्टली चीजें आपकी कट ही जा रही हैं, है ना। आपका आई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, आपका यहां पे तो पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, आई कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका आई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आई भी कैंसिल हो रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका आई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला आई मिल गया। एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आपको अगर ए की पावर 4 पता चल गया है कि आई के बराबर है, तो अगर आपसे कोई अब ए की पावर 5 पूछेगा तो आप उसको क्या बताओगे, ए की पावर 5 बेसिकली ए की पावर 4 इंटू ए के ही बराबर है ना, लेकिन ये तो आई ही हो गया है, तो यार ये तो वापस ए ही हो गया है। मतलब हमें यहां पे क्या पता चल चुका है, हमें यहां पे इस तरह का आइडिया लग गया है कि यार ये इक्वेशन कैसे हमारी बन सकती है। तो मैंने यहां पर अभी ए की पावर 5 की बात करी इसलिए ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर आपके साथ में ए की पावर 9 की बात करता तो भी आप इतने ही कंफर्टेबली ए बोल पाते क्या, सोचो। ए की पावर 5 तो मैंने आपसे पूछा, लेकिन अगर मैंने ए की पावर 9 पूछा होता तो आप यहां पे इसको ए की पावर 8 इंटू ए बोल के इसको ए की पावर 4 का स्क्वायर, है ना, ऐसा बोल सकते थे। तो ये तो आई स्क्वायर इंटू ए भी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ए के ही बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहां पे कोई एक पैटर्न देख पा रहे हैं क्या, तो पैटर्न इज कि आपके पास में अगर ए की पावर में कभी भी आपके इसमें ए की पावर में कभी भी 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का अगर कोई वैल्यू आता है ना, क्योंकि हमारा पावर 4 पे आई बना है ना, तो पावर 4 के एक आगे वाला वापस ए ही बनेगा, पावर 4 के एक आगे वाला वापस ए ही बनेगा। सो दिस इज द कंक्लूजन, ए की पावर 4 लैम्डा प्लस 1 इज बेसिकली ए। क्लियर हुआ। अब यहां पे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके अंदर लाए करेंगे, मतलब एन के क्या क्या वैल्यू आप यहां पे बेसिकली इस सेट में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो आप यहां पे सबसे पहले तो आई गेस एन की वैल्यू 1 इस्तेमाल करना चाहोगे, है ना, या फिर हाँ मतलब एन की वैल्यू आप यहां पे 1 इस्तेमाल करना चाहोगे, क्योंकि ए की पावर 1 तो ए के बराबर होता ही है ना, ठीक है ना। तो एक तो आपके इसमें यहां पे लैम्डा इक्वल टू 0 डाल के ए की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 आएगा, विच है ना इन केस इफ यू वांट टू राइट डायरेक्टली एन रादर देन राइटिंग लैम्डा की वैल्यू 0 है, लेकिन एन अगर मैं यहां पे देखता हूं क्योंकि एन बिलोंग्स टू दिस सेट, राइट, तो मुझे एन की वैल्यूज अगर पता करने हैं कि कौन कौन से यहां पर मैं सेटिस्फाई करवा पा रहा हूं। सो एक तो वैल्यू एन 1 ऑब्वियसली, मतलब बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी 1 को तो हमने लेना ही चाहिए था, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी, क्योंकि ए की पावर 1 तो ए होता ही है ना, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पता क्या चला है कि अगला वाला जो आएगा दैट वुड बी ए की पावर 5, अगला वाला जो आएगा दैट वुड बी ए की पावर 5, अगला वाला जो आएगा दैट वुड बी ए की पावर 9। मतलब आपके इसमें यहाँ पे 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाले जो भी हैं नंबर्स वो सारे आपके पास में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो पूरा एपी है 4 कॉमन डिफरेंस वाला, उसके अंदर है ना कितने टर्म्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपका एन का वैल्यू 25 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया इन दिस क्वेश्चन कि आप यहां पे पावर 4 पे आपको यहां पर जो है बेसिकली बेनिफिट मिल रहा है, ध्यान से देखें। अब यहां पे हो सकता है कि किसी बच्चों को यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़े,
क्योंकि यहां पर अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि आप ए स्क्वायर के बाद में ए क्यूब निकालना प्रीफर करते हैं, तो आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए की पावर 4 फिर उसके बाद में आएगा। लेकिन जैसे ए की पावर 4 आएगा, आपको यहां पे चमक जाना चाहिए कि यार हमें अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। And now let us solve this question, and of all the questions that I have discussed till now, I guess this is one of my favorite questions, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर पैटर्न जनरेट करवाया है ना। आपको यहाँ पे 3 अननोन्स हैं, A, B और N, वो तीनों ही निकाल के बताने भी हैं। ऑलराइट, सो ये पैटर्न रिकॉग्निशन का एक काफी अच्छा आपका सवाल है। ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखना सारे बच्चे। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हैं खुद से तो वो भी करें। ऑलराइट, सो यहां पर इन्होंने a जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से यहां पर देके रखा है ऑलरेडी, और बोला है कि अगर आप यहां पे a की पावर n करते हैं, कोई यहां पर बड़ा पावर अगर करोगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा एक मैट्रिक्स मिलेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस फाइनल रिजल्ट आपको बताना है कि भाई यहां पे इनिशियली a और b कितने थे, और फर्दर आपको ये बताना है कि आपने कितना पावर n करके अचीव किया होगा। इनिशियली यहां पर काफी इंटिमिडेटिंग लगता है कि भाई पता नहीं, हमें यहां पर बहुत सारी वैल्यूज नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। लेकिन देखो, अगर आपको ये जानकारी है कि यार ये हायर पावर का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं तो आपको पैटर्न मिलेगा, नहीं तो फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं है ना। मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा फिर? तो पैटर्न तो है मतलब इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसी हिम्मत के साथ में स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस तरह के सवाल कि चलो यार ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या सीन है, ठीक है ना। तो 1a, उसके बाद में 0 1b, उसके बाद में 0 0 1। उसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1a 0 1b एंड 0 0 1, बस मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पर इतने अच्छे से करते आना चाहिए कि आपको दिखना चाहिए दिस इंटू दिस 1 हो गया, दिस इंटू दिस a 0 मतलब 2a हो गया, फिर दिस इंटू दिस मतलब a ab एंड a मतलब 2a प्लस ab हो गया, ठीक है ना। ये बस आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए इस तरह के सवालों को पकड़ने के लिए। फिर दिस इंटू दिस करके आपको यहां पर जो है 0 मिलेगा, दिस इंटू दिस करके आपको यहां पे 1 मिलेगा, दिस इंटू दिस 0 हो गया, b आ गया मतलब यहां पे 2b आएगा। फिर यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपको 0 0 एंड 1 मिलेगा। सो अगेन इन दिस क्वेश्चन इफ यू बेसिकली सॉल्व क्वेश्चन प्रॉपर्ली, आपको एक फीलिंग आ जाती है कि यार ऐसा कुछ हमने पहले भी देख रखा है, तो काफी रिपीट होने वाली चीज है। आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा कुछ आपके मैट्रिसेस ऐसे होते हैं कि हम उनके हायर पावर्स अगर लेते जाते हैं ना, तो कुछ लोकेशन पे आपके वैल्यूज चेंज नहीं होते, कुछ लोकेशन आपके एकदम स्टैटिक रहते हैं, जो स्टार्टिंग में थे वैसे रहते हैं एंड तक। तो जब भी आपके इसमें यहाँ पे ऐसा वाला पैटर्न होगा 1 1 1 0 0 0 वाला, तो केवल ये ऊपर का ही गेम है, ये मतलब नीचे कोई गेम ही नहीं है ना। इनफैक्ट आप यहां पे फाइनली भी देख रहे हो, फाइनली भी जो आपको यहां पर चाहिए उसके अंदर भी नीचे वाले तो एलिमेंट्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो भी आपके यहां पे 3 अननोन्स है n a और b, जिनके लिए आपको 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो इन 3 लोकेशन से ही आपकी बनने वाली है। मतलब हमारे पास में यहां पे डेटा तो सफिशिएंट है, हम यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम यहां पर अभी नहीं रुक पाएंगे, हमें और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सवाल में ऐसा करते हैं, अब a क्यूब भी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यहां पर अभी कोई बहुत अच्छा यहां पे अपार्ट फ्रॉम दीज 2 वैल्यूज कोई बहुत अच्छा यहां पर कंक्लूजन नहीं मिला है ना, कि द 2a प्लस ab तो बड़ा वियर्ड सा हो गया, राइट। सो लेट अस फाइंड a क्यूब आल्सो। a क्यूब के अंदर क्या करना है, जो आपका a स्क्वायर आया है उसको पकड़ो पहले तो 1 0 0, उसके बाद में 2a 1 0 एंड देन 2a प्लस ab, और उसके साथ में 2b एंड 1। इनको पकड़ो पहले तो अच्छे से, ठीक है। और इसके अंदर a फिर से मल्टीप्लाई करवा, तो आपको a क्यूब मिल जाएगा, है ना। a क्या था इनिशियली, वही वाला कॉपी करना है 1 0 0, उसके बाद में a 1 0 एंड a b 1। ऑलराइट, तो एक बार a क्यूब का वैल्यू देखें जरा क्या निकल कर आता है। सो दिस इंटू दिस अगर मैं करूंगा, वैसे तो यहां पर मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर मुझे पता है कि आपके पास में यहां पे बहुत सारे कुछ वैल्यूज तो सेम ही आने वाले हैं, सो आई शुड अगेन फोकस ओनली ऑन द 3 वैल्यूज जो चेंज हो रहे हैं, राइट। मतलब ये वाली वैल्यू निकलेगी कैसे, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का वैल्यू है। मतलब क्या मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके बनेगा, ठीक है ना। इतना अच्छा यहां पर जो है आपको नेमिंग यूज करने को मिल रहा है, तो उसको यूज करो। ये लोकेशन आपकी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की है, तो आपको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट द वैल्यू, यही होता है, राइट। सो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ में, तो आपको a मिलेगा, 2a मिलेगा एंड 0 मिलेगा, मतलब 3a यहां पर आपको मिल रहा है, इस लोकेशन पे 3a आपको मिलेगा। वैसे अगर आप अगली वाली लोकेशन निकालना चाहते हैं, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपके इसमें, a प्लस 2ab प्लस 2a प्लस ab, है ना। काफी गंदा सा वैल्यू आया है।
हम एक्चुअली परेशान इसी की वजह से हैं, क्योंकि अब आगे देखो आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। अगर आप यहां पे इस लोकेशन की वैल्यू को निकालना चाहते हो, अगेन आइडेंटिफाई द लोकेशन, ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, राइट। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम मतलब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो टू गेट द आंसर। तो सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बी आएगा, 2b आएगा, मतलब यहां पे 3b आएगा। तो आई थिंक हमारा यहां पर इन दोनों का प्रॉब्लम देखो सॉल्व है। अब मैं यहां पर आगे इनको तो डिस्कस भी नहीं करूंगा, तो मुझे पता है कि यार अल्टीमेटली क्या होने वाला है। पहले मेरे पास में यहां पे जब a की पावर 1 था तो ये a और b थे, जब a की पावर 2 हुआ तो ये 2a 2b हो गए, जब a की पावर 3 हुआ तो ये 3a 3b हो गए, राइट। तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब जब मैंने a की पावर n किया होगा तो ये na nb बने होंगे, ये na nb बने होंगे। तो हियर कम्स आवर फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस कि na जो है वो 48 के बराबर होना चाहिए और nb जो है वो आपका 96 के बराबर होना चाहिए। अब अगला जो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगा वो 2160 से कंपेयर करके मिलेगा, एंड उसके लिए आपको इस एलिमेंट के बारे में यहां पे पहचान बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 2160 तो कब पता चलेगा, जब मैं पावर n के बारे में कमेंट कर पाऊंगा। आप यहां पर ध्यान से देखो, मैंने इसको 3a से कंपेयर नहीं किया है। 3a इज नॉट इक्वल टू 48, नो नो नो, na इज इक्वल टू 48 बिकॉज हियर आई नो कि पावर n मैंने करी है, राइट। तो 3 पावर करने पे अगर 3 आता है तो n पावर करने पे na आएगा। मुझे ये पैटर्न पता चल चुका है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख पा रहा हूं। अभी यहां पर मुझे उतने अच्छे से पैटर्न पता नहीं चला है, दैट इज वन इशू। तो यहां पर इस एलिमेंट के लिए मैं सोच रहा हूं कि a की पावर 4 भी एक बार कैलकुलेट हमने करना चाहिए। अभी अगर आप यहां पे देखते हो ध्यान से, तो आपके पास में जो बना है ये वैल्यू क्या है, जो आपके इसमें बना है इसके अंदर पहली बात तो 3a आया है। नाउ दिस इज समथिंग गुड, है ना, कि भाई आपके पास में 3a तो है। देखो यहां पर आपके इसमें a था, फिर आपके इसमें 2a प्लस समथिंग आ गया, चलो ठीक है, लेकिन 2a आया पावर 2 करने पे, फिर पावर 3 करने पे 3 आया, लेकिन उसके साथ में तो कुछ आया, कितना आया आपके इसमें, यहां पे 3ab भी आया, राइट। यहां पे ab आया, वहां पे 3ab आया। नाउ दिस इज नॉट वेरी क्लियर कि यार क्या हो रहा है, पहले तो ab था ही नहीं, फिर ab आ गया, फिर 3ab आ गया। तो हमें यहां पर इसका मतलब पावर 4 के साथ में यहां पे एक बार कंपेयर करके देखना चाहिए कि यार कहानी कैसे टर्न आउट होगी, राइट। पावर 4 आप यहां पे दो तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कर लो, है ना, या फिर आप बेसिकली a क्यूब जो निकल चुका है उसके अंदर एक बार फिर से a मल्टीप्लाई कर लो। नाउ दिस इज आई वांट टू बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप यहां पे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखो कि आपको कौन से लोकेशन का वैल्यू चाहिए। आपको इसकी फर्स्ट रो में जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू चाहिए। तो आप मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहोगे, तो a क्यूब का फर्स्ट रो लिखो, केवल क्या है वो 1 3a एंड 3a प्लस 3ab, बस इतना ही लिखो, क्योंकि बाकी तो नॉइज है केवल, उससे हमें कोई बेनिफिट वैसे भी नहीं होने वाला इक्वेशन फॉर्मेशन में। उसके साथ में मैं यहां पे a वाला रो लिखना चाहूंगा, a वाला कॉलम लिखना चाहूंगा, विच इज बेसिकली a b एंड 1। बस इनको इससे मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो यहां पे लिखा जाएगा, है ना। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है वो देखते हैं जरूर। अभी यहां पर आपके इसमें बनेगा पहले तो a, फिर बनेगा 3ab, a 3ab, और उसके बाद में यहां पर आपके पास में आ जाएगा a और 3a एंड 3ab, ऑलराइट। सो ये वैल्यू जो अल्टीमेटली आपको यहां पर दिखाई दे रही है, दैट इज बेसिकली 4a प्लस 6ab। तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार ये वाला हिस्सा तो मैं चमक रहा हूं, ये वाला हिस्सा मुझे चमक गया है कि ये क्या है, ये a की पावर 4 करने पे 4a आया है, ये वाला हिस्सा, a की पावर 3 करने पे यही हिस्सा 3 आया था, a की पावर 2 करने पे यही हिस्सा आपका 2a आया था। तो a की पावर n करने पे यहां पर एक हिस्सा तो मैं यहां पे कंफर्म कर पा रहा हूं कि ये वाली वैल्यू के अंदर na नाम की एक चीज तो आएगी, लेकिन और भी कुछ आएगा, है ना, इसके अंदर और भी कुछ आएगा। वो क्या है वो मुझे यहां पे एनालाइज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में, ठीक है ना। तो ये ए बी वाली चर्चा क्या चल रही है, अगर मैं a की पावर 1 के साथ में देखता हूं, a की पावर 2 के साथ में, a की पावर 3 के साथ में, a की पावर 4 के साथ में, इतने सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं। तो पहले वाले में a b था ही नहीं, दूसरे वाले में जो a b है उसका कोएफिशिएंट 1 है, तीसरे वाले में जो a b है उसका कोएफिशिएंट 3 है, चौथे वाले में जो a b है उसका कोएफिशिएंट 6 है। तो ये क्या सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है ना, ये भी एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी, ठीक है ना। आपको यहां पर ये नंबर्स देख के थोड़ा कुछ चमकना चाहिए, ठीक है ना। क्या चमकना चाहिए कि आपके पास में जो नेचुरल नंबर्स का सम है वो कैसे मैनेज होता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास में,
1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप अगर यहां पे पहला एलिमेंट देखते हो तो वो तो 1 के बराबर है, पहला एलिमेंट आपका 1 के बराबर है, लेकिन पहले दोनों का जो सम है वो 3 के बराबर। पहले वाले तक का सम, ऐसा भी बोल सकते हो कि पहले वाले तक का सम जो है वो 1 के बराबर है, दूसरे वाले तक का जो सम है वो 3 के बराबर है, तीसरे वाले नेचुरल नंबर तक का जो सम है वो आपका एक्चुअली 6 के बराबर है ना। ये जो 136 आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप एक बार 5 कैलकुलेट करोगे तो मेरी गारंटी है कि उसके अंदर आपको 10 ए भी नजर आए, क्योंकि यहां से आपको बेसिकली है ना एक पैटर्न फील हो रहा है। तो आपको यहां पर ये जो 136 वाली वैल्यू अगर ये दिखाई देती है तो ये समझ जाओ कि यहां पर ये नेचुरल नंबर्स के सम वाला फॉर्मूला एक्चुअली लग रहा है, राइट। यहां पे आपने क्या किया है, पावर 2 है लेकिन फर्स्ट नंबर तक का सम किया है, फर्स्ट नंबर तक का सम किया है। पावर 3 है लेकिन आपने 2 नंबर तक का सम यहां पे लिखा हुआ है। पावर 4 है लेकिन आपने 3 नंबर तक का सम लिखा हुआ है। मतलब जितना भी आप पावर कर रहे हो उससे एक कम नंबर तक का सम आपको लिखना है। तो अगर मैं यहां पे nth पावर करूं तो मतलब मुझे n-1 तक का सम चाहिए होगा, मुझे n-1 तक का सम चाहिए होगा, और ये कितना होता है n-1 इंटू n/2। बेसिकली फॉर्मूला वही है n इंटू n+1/2, बस n की जगह n-1 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, राइट। 1 से लेके n-1 तक का सम है ना, यहाँ पे n-1 इंटू n/2 के बराबर आपका बेसिकली बनता है। सो दैट्स व्हाट हियर वी कैन नाउ रिप्लेस, कि आपका ab के साथ में क्या है n-1 इंटू n/2 ab, ये आपके पास में आया है। एंड नाउ वी हैव 3 इक्वेशन जिनको हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के सवाल अपने एग्जाम में करने चाहिए, बट वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड फाइंडिंग पैटर्न्स, है ना। पैटर्न आपको दिखते हैं, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये सारी बातें बेसिकली इस तरह के सवाल को सॉल्व करके आपको समझ में आती है। तो मेरे पास में पहली इक्वेशन है Na जो है वो 48 के बराबर है, दूसरी इक्वेशन Nb जो है वो आपका 96 के बराबर है, तीसरी इक्वेशन जो आपका Na प्लस n-1 इंटू n/2 टाइम्स ऑफ ab है वो आपका 2160 के बराबर, ठीक है ना। तो आई गेस अब यहां पे इन तीनों इक्वेशन में से हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। देखो एक चीज यहां पर मुझे दिखाई दे रही है, Na मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी जगह मैं यहां पे 48 डालना चाहूंगा, ठीक है ना। इन दोनों को ही यहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। 48 यहां पे आ जाएगा, प्लस यहां पे ध्यान से देखो एक बार फिर से Na दिखाई दे रहा है तो एक और 48 आ जाएगा। फिर अगर ये b आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको Nb माइनस b दिखाई दे रहा है, Nb के प्लेस में आप 96 डाल सकते हो। b आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसको रहने दो, ठीक है ना। नीचे आपके इसमें यहाँ पे 2 है एंड राइट हैंड साइड में 2160 है, ठीक है ना। एक सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे आप b के लिए आप सॉल्व करो और आपका b का वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ से, ठीक है ना। एक सिंपल सा कैंसिलेशन यहाँ पर मुझे 24 के साथ नजर आता है। 24 थ्रू आउट भी आपके यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो 24 थ्रू आउट अगर कैंसिल होता है तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। 24 से कैंसिल करके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। 24 से कैंसिल करके आपको यहाँ पे 90 शायद मिल रहा है, एक बार चेक करें, ठीक है ना। 24 एंड 9 ना, है ना, 36 एंड देन हाँ, तो आपको यहाँ पे बेसिकली 90 मिल रहा है विद द कैंसिलेशन। एंड इफ यू गो अहेड विद दैट तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 96 माइनस b इज इक्वल टू 88 एंड दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू 8। b का वैल्यू आपका 8 आ गया। अब आगे देखो आपकी वैल्यूज कितने जल्दी निकलेंगे। b का वैल्यू अगर आपका 8 आ गया है तो यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट करके आपको n का वैल्यू 12 मिला, और n का वैल्यू आपको 12 मिला तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करके आपको a का वैल्यू 4 मिला। बस आपको यहाँ पे n प्लस a प्लस b रिपोर्ट करना है विच इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। n प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो मुझे तो यहां पर काफी पसंद है सवाल, होपफुली आपको भी यहां पर ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा जहां पर हमने काफी पापड़ बेले हैं, ठीक है ना। लेकिन एक पैटर्न रिकॉग्निशन वाले सवाल में क्या क्या करना पड़ सकता है वो इस सवाल से यहां पर काफी अच्छे से समझ में आता है। साथ ही साथ ये जो हमने डिस्कशन किया है जहां पे हम पर्टिकुलर लोकेशन को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे रिलेवेंट जो हमारे यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हैं उनका ही एनालिसिस करना होता है। ये डिस्कशन भी अपने आप में आई थिंक इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये पैटर्न जो है आपके इसमें 13610 वाला है ना, इसका भी आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखें क्योंकि ये इस सवाल में नहीं किसी और सवाल में भी इस्तेमाल तो हो ही सकता है, ठीक है ना। नाउ देयर इज वन मोर वेरी वेरी फेमस पैटर्न एंड इसके भी आने के चांसेस लगभग हर साल होते हैं। जेई एडवांस में पहले एक बार आया था काफी पहले, उसके बाद में जेई मैंने कई बार इस पैटर्न को पूछ लिया है। एंड जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनको तो ये पैटर्न इतने अच्छे तरीके से याद होता है कि वो इसको देखते से ही एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं।
राइट। होपफुली आप भी यहां पर करना स्टार्ट कर दोगे। आपको यहां पर ए बड़ा वियर्ड सा एक नंबर देकर रखा है ना, एक बहुत वियर्ड सा मैट्रिक्स देकर रखा है, बी भी यहां पे दिया हुआ है, फिर आपको यहां पर बोला है कि एम जो है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए है ना, टी मतलब क्या है, ट्रांसपोज। देन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हमें यहां पर ये मैट्रिक्स निकालना है पहले, फिर उसका इनवर्स भी निकालना है, इस बात को भी ख्याल रखेंगे, राइट। लेकिन चलो इस मैट्रिक्स को लेटर से मैं यहां पे सी मैट्रिक्स नाम देता हूं। क्या है ये, ए इंटू एम की पावर 2023 एंड ए का ट्रांसपोज। तो आपको क्योंकि यहां पर अभी ऑलरेडी एम पता है क्या है, एम तो उसकी पावर 2023 होगा, मतलब क्या होगा, ये जो एम आपकी वैल्यू है ये आप 2023 बार लिखोगे, समझो। ओके, मैं यहां पे अब इतनी बार तो नहीं लिख सकता, तो डॉट डॉट करते हैं, राइट। सो यहां पर क्या हुआ है, हमने बेसिकली बोला कि अच्छा m की पावर 2023, लेकिन m तो मुझे पता है, m क्या था, गंदा सा वैल्यू था, लेकिन कोई बात नहीं, पता तो है। तो हमने यहां पर m पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ऐसे करते करते हमने 2023 m एक एक करके मल्टीप्लाई कर दी। तो ये चीज और ये चीज आपके एकदम बराबर है। अब यहां पे हमेशा ये पिकुलर पैटर्न आपको नजर आता है, एंड ये इस तरह के सवाल का पैटर्न है, तो आप यहां पे ना इसको हमेशा ही मान सकते हैं कि जनरेट होगा ही होगा, राइट। कि आपके इसमें यहां पे बार बार a इंटू ए ट्रांसपोज आ रहा है, देखो टुवर्ड्स दी एंड तक भी आपको यहां पर a इंटू ए ट्रांसपोज जैसी चीज पास में नजर आ रही है ना, क्योंकि हम यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ब्रैकेट्स की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप a इंटू ए ट्रांसपोज पहले कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इन सच क्वेश्चंस इट इज सर्टन कि आपके पास में a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर ही आएगा। बट इफ यू हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन आई वुड रिकमेंड कि डू दिस कैलकुलेशन, a इंटू ए ट्रांसपोज आप करके देखो, अल्टीमेटली आई आ जाएगा, ठीक है ना। और आई आ जाने से बेनिफिट क्या होता है, आई आ जाने से बेनिफिट होता है कि भाई यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, तो कुछ बचेगा नहीं, केवल बी 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 बचेंगे। जब बहुत सारे बी बचेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई कितने सारे बी बचे, तो जितने ब्रैकेट है उतने ही बी बचे। कितने ब्रैकेट है, 2023 ब्रैकेट है, मतलब हमें यहां पर क्या पता चला कि देयरफॉर आपका जो सी मैट्रिक्स आप फाइंड करना चाहते हैं वो एक्चुअली बी की पावर में 2023 है। अब ये भी आपके उसमें क्योंकि यहां पे काफी रिपीट होने वाला पैटर्न है, तो इसलिए बच्चों को यहां पर पता होता है कि जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको करना क्या है, ये वाला पावर और ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की यानी पावर करके आपको यहां पर अपना रिजल्टेंट मिल रहा होता है, राइट। या फिर आप अगर एक स्टेप लिख भी लोगे तो भी कोई खास मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। नाउ अगेन द टास्क इज कि हमें यहां पे हायर पावर एनालाइज करनी है। बट अगेन आपको यहां पर आते आते मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया लग चुका है कि हम कैसे यहां पर क्रिएट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सो नाउ इफ आई टेल यू कि चलो यार बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि अगर इतनी बड़ी पावर तक पहुंचना है तो शुरू तो छोटे कदम से ही लेने पड़ेंगे, है ना, बेबी स्टेप्स ही हमें यहां पे लेने पड़ते हैं। एंड यहां से कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश रहती, दिस इंटू दिस करके 1, दिस इंटू दिस करके -2i, दिस इंटू दिस करके 0, दिस इंटू दिस करके 1। अगेन वी कैन सी दैट पिक्युलर थिंग रिपीटिंग वंस अगेन, कि आपका जो नीचे वाला वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा। आपका जो b है उसके अंदर भी यही था, जो आपका b स्क्वायर का आंसर आया है उसके अंदर भी यही पैटर्न नजर आ रहा है। मतलब मेजरली चेंज क्या होने वाला है, ये जो आपका सेकंड वाला वैल्यू है ये चेंज होगा। पहले -i था, -2i हो गया है, अब आगे -4i होगा कि -3i होगा, -3i होगा। लेकिन एक बार करके देख लो, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं होता ना, आपको यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल के ज्यादा गारंटी मिलती है कि यार अल्टीमेटली क्या होगा, है ना। तो अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 101 तो है ही है, यहाँ पे -2i है, एंड बी का वैल्यू कितना है, 101 तो है, यहाँ पे -i है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो नीचे वाला तो चेंज होने नहीं वाला, तो सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके आपको -3i मिलता है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि मेरा यहां पे इसका मतलब b की पावर 2023 कितना आएगा, मुझे और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर b की पावर 2023 है ना, विच इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ c, है ना, c ही है ये, राइट। वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके यहाँ पे 101 तो रहेगा ही, एंड माइनस साइन के साथ में 2023i, ये आपका c निकला है। अब यहां पे लेकिन कई बार यहां पर बच्चे गलती करते हैं यार, क्योंकि हम यहाँ पे पेपर डिस्कशन हर साल यूट्यूब के ऊपर करते हैं आफ्टर द पेपर्स आर ओवर। तो बहुत सारे बच्चे लाइव चैट में यहाँ पर बता रहे थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते समय कि उन्होंने यहाँ पर ये देखा ही नहीं कि यार इनवर्स पूछा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला पैटर्न है, तो बच्चों को और ज्यादा एंग्जाइटी होती है कि हम जल्दी से इसको आंसर मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, है ना। आपका अगर देखा हुआ सा सवाल आ भी रहा है तो भी उसको पूरी तरह से पढ़ो, है ना, कि फाइनली यहाँ पे हमें मार्क करना क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो आंसर निकला है, ये जो आपका आंसर निकला है, सॉरी ये जो आपका आंसर निकला है सी मैट्रिक्स, उसका इनवर्स आपको निकाल के बताना था, ठीक है ना। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइंट को आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है।
एडजॉइंट निकालने का तो तरीका मैंने यहां पर आपको बता ही दिया। इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। इसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्लियरली आपको 1 के बराबर नजर आ रही है, तो 1 से ही डिवाइड करना है। ओके, मतलब एडजॉइंट जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, जो मेन डायगोनल है उसके अंदर स्वैप करो, तो 1 और 1 को स्वैप करेंगे पता ही नहीं चलेगा, एंड जो बाकी दोनों आपके यहाँ पे वैल्यूज है उनका साइन चेंज करो। साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर आपका 2023i आने वाला है, ठीक है ना। सो दिस एक्चुअली इज योर फाइनल आंसर 2023i, है ना, नॉट -2023i। आपका यहां पर डी आंसर एक्चुअली करेक्ट बनना चाहिए, राइट। सो आई गेस दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन टारगेट फॉर श्योर, एंड आई गेस दिस इज आल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जेईई एसेंशियल्स का वीडियो, लॉन्गेस्ट बट स्टिल लेस देन 1 आवर। 50 मिनट्स के अंदर हमने यहाँ पर ये पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया है। एंड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था, है ना, अगर मुझे लगता है कि यार कोई कॉन्सेप्ट 20 मिनट में समझाया जा सकता है तो हम 20 मिनट में करेंगे, अगर आधा घंटा चाहिए तो आधा घंटा, और अगर कभी मुझे लगता है कि मुझे 1 घंटा भी लगेगा तो मैं 1 घंटा भी इसके अंदर आपके लिए, है ना, स्पेयर करूंगा, एंड मैं आपके साथ में यहाँ पे वीडियोस लाते रहूंगा। मेक श्योर कि आप यहाँ पे इस चैनल के ऊपर रेगुलर रहें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो J1 की एप्लीकेशन है वो भी अपने मोबाइल में डेफिनेटली रखनी चाहिए। आपको यहाँ पर स्पेशली मैं अभी जेईई एसेंशियल्स की अलग से प्रैक्टिस जो दे रहा हूँ वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। फ्री कोर्सेस वाला जो आपके यहाँ पे सेक्शन होता है उसके अंदर जेईई एसेंशियल्स नाम का आपको फोटो मिलेगा, उसके अंदर आप यहाँ पे डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, डीपीपी नाम नहीं दिया है उसको मैंने, हालांकि होना चाहिए बिकॉज लिटरली इट इज समथिंग विच इज हैपनिंग डेली, सो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही हैं वो बेसिकली, है ना। चलिए, लेकिन इसका नाम अभी मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखा है। और आपका यहाँ पर इसके अलावा J1 की एप्लीकेशन पे और भी अमेजिंग चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेशली जेईई मेन प्रीलिटर पेपर्स, है ना, जो आप यहाँ से बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। डोंट मिस आउट ऑन दिस अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो। एंड ग्रेविटी बैच इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रिविजन बैचेस विच इज करंटली गोइंग ऑन J1 एप्लीकेशन। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पे कोई नई बैच उस समय ऑनगोइंग नजर आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर भी आपको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होगा एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। इस बात की गारंटी मैं अभी से ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए, आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। आपका यहाँ पर साथ बना रहेगा यूट्यूब के ऊपर तो हमें भी काफी अच्छा लगेगा। सो आप भी यहाँ पर जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें एंड बी रेगुलर, ताकि आपको यहाँ पर छोटा छोटा यहाँ पर इंप्रूवमेंट होते हुए अपने अंदर नजर आएगा, एंड इन द एंड आप यहाँ पे अपने जेईई के अंदर काफी अच्छा करेंगे, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय।